मानक जी, आपकी बारी, बोलिए। आप भी बन गए नमाजवादी। ये मोडानियों के जो फेकू लाल गपोड़ी लाल आते ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, मैं उनका बहुत संज्ञान नहीं लेता। देश के लोगों, जो तथ्य मैं बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। वो तो समझ गए समझने वाले कि कौन फेकू है, कौन गपोड़ी है, ये सब जानते हैं लोग देश के। आप बहुत गौर से सुनिएगा। ये हैं अडानी और अंबानीवादी। क्यों कह रहा हूं मैं ये? वक्फ का काला कानून जो ये लेकर आए, किसके लिए लेकर आए? आप पता करिएगा कि अंबानी जी की महाराष्ट्र में जो घर है अंटेलिया, उसका मुकदमा सर्वोच्च अदालत में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सेक्शन 2 में क्या अमेंडमेंट किया? वक्फ बाय यूजर किसके लिए लेके आए? भ्रम में हो आप। ये माला देश देश की जपेंगे और अपने धन्ना सेठ दोस्तों को लाभ पहुंचाएंगे। यही तो तर्क देते थे। कृषि के क्रूर काले कानून लाए थे, सांसदों को बाहर फेंक दिया सदन से और बोले देश के हित के लिए लाएं। बाद में पता पड़ा कि नीति आयोग में एक अमेरिका का जो कोई आदमी था शरद काले, उसके प्रस्ताव पर लेकर के कृषि के क्रूर काले कानून लाए थे। सबसे पहले जमीन छीनने की कोशिश की इन्होंने, किसानों की 3 अध्यादेश लाकर। यही तो तर्क देते थे। वक्फ के कानून पर क्या तर्क दिया इन्होंने? इन्होंने कहा महिलाओं को हम पहली बार बोर्ड में सदस्य बना रहे हैं। पता लगा कि वो महिलाओं का 1995 में जो प्रोविजन था 1 से अधिक महिलाओं का, उसको कम कर दिया। जो 2013 में वक्फ में एक प्रोविजन था सेक्शन 52A में, ये प्रोविजन था कि रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा 2 साल का अगर कोई कब्जा कर लेता है तो इन्होंने वो रिगरस शब्द हटा दिया क्योंकि इनको बेलेबल बनाना था वो ऑफेंस। इन्होंने कहा कि साहब कोई कोर्ट नहीं जा सकता। पता लगा 89 सबसेक्शन 3 में वो पहले से प्रावधान है, कोर्ट कॉग्निसेंस ले सकती, इसलिए अडानी का मुकदमा सर्वोच्च अदालत में डल रहा है। क्या पाप छिपाना चाहते हैं ये पाप ये छिपाना चाहते हैं कि जो संसाधनों की लूट बिहार में की है ना इन लोगों ने, ये मिलकर बिहार के जो जाति के सर्वे, चौंकाने वाली बात सामने आई। 94 लाख फैमिली, मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे जो 40 रुपए पर जिंदा हैं, और 81 लाख फैमिली मतलब 4 करोड़ लोग ऐसे निकले जो 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। तो 3.5 लाख करोड़ का बजट कहां गया? बंदर बाट कर ली, लूट मचा दी, बच्चों का भविष्य लूट कर खा गए। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले बिहार में, 10 की जांच चल रही है। 2 करोड़ 90 लाख पलायन बच्चों का। सोचिए तो सही। 1 सेकंड मानक जी, 1 मिनट, आखिरी बात कहने दीजिए। एक बच्ची का गला, आप सुनिएगा गौर से, एक बच्ची का गला रेता गया 20 घाव बलात्कार के बाद, उसको ईंट के भट्टे के वहां पटक दिया। वो घिसटती हुई आई बच्ची, 8 दिन तक उसको पटना के मेडिकल कॉलेज में 8 घंटे तक एम्बुलेंस में पटक के रखा, भर्ती नहीं होने दिया। 5 दिन तक नहीं लेके आए मुजफ्फरपुर से पटना। क्यों? क्योंकि मोदी जी की रैली होने वाली थी। बदनामी हो जाती साहब। बिहार के चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया, हत्या, लूट, बलात्कार, 27 पुल, 27 पुल बह गए वहां बारिश। अबे जी रुकिए ना, एक सेकंड बस एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद प्लीज आगे जाना है। 3 और मेहमान अभी बोले नहीं है, 3 लोग हैं अभी। अबे जी सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी संविधान में से, प्रस्तावना में से समाजवाद और सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए, इस पर भी बहस चल रही है और आज की डिबेट भी उसी से जुड़ रही है, क्योंकि आप पर आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप बैकडोर से शरिया लाना चाहते हैं, आप नमाजवादी। मैं अबे जी बहुत संजीदगी से आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। देश के संसाधनों पर पहला हक अभय दुबे किसका है? देश के संसाधनों पर पहला हक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का। और एक और गंभीर बात बता दूं, आपने चूंकि बहुत अच्छा साधुवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा, ये मेरे बिहार का अपमान है मानक जी। ये संविधान की प्रस्तावना पर जब बहस चल रही थी तो 15 अक्टूबर 1948 को पहली बार यह प्रस्तावना रखी बिहार के संविधान सभा के सदस्य केटी शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि संविधान की बुनियाद समाजवाद पर और धर्मनिरपेक्षता पर रखी जाए। अंबेडकर जी ने क्या जवाब दिया? देश के लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संविधान की बुनियाद समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने गिनाया आर्टिकल 25 से 29 तक। अरे पर सेकुलरिज्म इमरजेंसी के दौरान लाने की क्या जरूरत थी अबे जी? और इतना इंपॉर्टेंट था तो इमरजेंसी के दौरान लाने की क्या जरूरत थी? आज समझ में आता है मानक गुप्ता जी कि वो संविधान में जो 2 शब्द थे वो संविधान की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, जिनको ये उखाड़ कर फेंक देना चाहते। क्या है समाजवाद?
समाजवाद वो है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को वो साधन मुहैया हो जो मोदी जी आज छीन रहे हैं। 1% लोगों के पास देश की 49% संपदा जारी है। 1600 ओके वारिस पठान, ऑलराइट, ओके वारिस पठान, और वारिस किसान पठान, उसके और बाद किसान के आरजेडी हाथ में वर्सेस जेडीयू होगा। 27 रुपए, पहले वारिस पठान, किसान के हाथ में 27 रुपए रहेगा। ठीक है, ओके।